तो अभी अपन निकल रहे हैं जामाडोबा कोल माइंस में। तो वहाँ पे मेरे ताऊ जी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। कोल माइंस भी देख लूँगा, एक्सप्लोर कर लूँगा और अपने ताऊ जी से भी मिल लूँगा। निकलते हैं, बाइक ले ली है शुभम की। ठीक है भाई। या देवी सर्वकेषु शांति विपन्न नमस्ते 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 नमो नमस्ते 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये भवरा 4 फेस है जगह का नाम। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बड़े पापा जी भी हैं हमारे साथ, मेरे ताऊ जी हमें लेकर आए हैं। तो अभी मैं ताऊ जी के साथ कोल माइंस देखने आया था। और आप सामने थोड़ा नज़ारा देखिए और इसके बारे में मेरे ताऊ जी बताएंगे आप सबको कि कैसे यहाँ पे मतलब आग लग जाती है। सामने देखिए, ये सब कोयले की, जैसे इसे बोलते हैं ओपन कास्ट बोलते हैं। कोल माइंस दूसरी होती है जिसके अंदर लिफ्ट्स के द्वारा नीचे जाते हैं और फिर वहाँ पे अंदर सुरंग के अंदर ही काम सारा होता है ना। और माइंस के अंदर काम होता है। ये होता है ओपन कास्ट, मतलब ओपन एरिया में ऊपर से ही कोयला लिया हाँ, ओपन ऊपर से ही कोयला निकाल लिया जाता है। और सामने आप देख रहे हो वो देखो आग लगी हुई है वहाँ पे, वो सब आग लगी हुई है कोयले के अंदर। और नीचे ये बरसात का पानी भी होता है, कुछ ज़मीनी पानी भी होता है और वो सब इकट्ठा हो रखा है। मगर उधर भी देखिए, ये देखिए वहाँ पर भी लगी हुई है आग। तो ये कैसे लगती है वो मेरे ताऊ जी बताएंगे। ये कैसे आग कैसे लग जाती है इसके अंदर, मतलब इसमें कोयला जो डब जो कोयला को छान के इसमें स्टोन्स वगैरह सब आता है ना जी। इसमें कुछ मतलब कि कम मात्रा में जैसे कोयला पाया जाता है जी। तो सबको डब करके यहाँ रखा जाता है जी। और डब करके रखने के बाद में उसमें जब गर्मी भी होता है या घर्षण होता है तो हीट हो जाने के बाद में तो इसमें आग पकड़ता है। मतलब घर्षण की वजह से या फिर सूर्य की किरणों की वजह से, है ना, धूप ज़्यादा लगने से, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कोयले में आग पकड़ लेती है। और फिर ये बुझना बहुत मतलब मुश्किल काम हो जाता है, बुझाना था। थोड़ा सा कोयला रहता है तो बुझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा कोई सब ओपन एरिया है, इसमें तो इतना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कहीं कहीं पे फुहारे लगा रखे हैं पानी के जो बुझाने की कोशिश करती है कोयले को। तो ये कोल को छाट के है जी। उसमें जो कोई पत्थर संग्रह वगैरह है जी। कुछ उसमें मतलब कि कोयला का अंश भी आ जाता है। जी जी। वो सबको उठा छाट के फेंका जाता है जी। अब फेंक के उसी का हीप लगा हुआ है। अच्छा। हीप लगने के बाद जो कोयला का अंश तो कुछ रहता ही है। जी 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 जी। तो वही गर्मी वगैरह से मतलब जो है मतलब घर्षण की वजह से जो है वो आग लग जाता है। ओ, तो जिसकी वजह से ये सारी इधर पे मतलब आग लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इधर भी। और है सब मतलब कोयले का ही है सारा। अभी भी मतलब लोड कर रहे हैं, है ना, ट्रक्स में। जब कोयला का खदान में जब कोयला निकाला जाता है जी जी जी। उसका बहुत सा तरीका होता है। जी। उसको माइंड सेट का रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जी जी जी। खाद करने में बहुत सारे गैसेज होते हैं जी जी जी। जो कि बहुत खतरनाक गैसेज होते हैं। जी। ये नियम है कोयला खदान का। जी। जब किसी फेस से कोयला निकाल रहे हैं जी जी जी। वो फेस जहाँ तक जाने का है, जब कोयला निकल जाता है उसका जी जी। तो बालू के द्वारा उसको जो है ना उसको भरा जाता है, पैक किया जाता है उसको। माइंड सेट का नियम है, समझ ना। जी जी। तो नियम जो फॉलो करता है तो धंसता नहीं है, समझ ना। जो धंसे नहीं इसलिए उसको स्टोइंग किया जाता है, उसको स्टोइंग करके स्टोइंग, समझ ना। जी जी। उसको भर करके तो उसमें क्या बोलता है वो धंसने का चांसेस नहीं रहता है। जी। कहीं लोग नकल कर देता है जी। जिसके चलते जो है ना धंसने का कारण बनता है। मतलब अगर ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं तो वो फिलिंग हो जाएगी, मतलब है ना? जो बालू और रेत डाल के फिलअप कर देते हैं। मगर अगर वो काम आप नहीं करोगे, बालू और ये रेत नहीं डालोगे, तो फिर वो ऑटोमेटिक धंसेगा ही और जिसकी वजह से फिर नुकसान होगा। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट धनसार में अभी है हम, धनबाद के इलाके में। और ये शायद BCCL का ओपन कास्ट है। ये जो पीछे आप देख रहे हो वो BCCL का ओपन कास्ट है। और नीचे से किसके थ्रू वो किस गाड़ी में लेके आ रहे हैं ऊपर?
यस हाँ, भैया बता रहे हैं नीचे से जो आ रहे हैं लोड होके उसे होल पैक बोलते हैं। होल पैक के अंदर कोयला नीचे से खान में से मतलब ओपन कास्ट में से कोयला लेकर आते हैं यहाँ तक, और यहाँ के बाद इसे डंप कर देते हैं यहाँ पर, और इसे डंप करने के बाद यहाँ पे छटाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें चूरा भी होता है और बड़े पीसेस भी होते हैं कोयले के। तो आप देख रहे होंगे ये सारे छोटे पीस हैं, और इन्होंने भैया लोग ने ये सारा बड़े बड़े जितने भी पीस है वो अलग कर दिए है, और ये चूरा है वो अलग कर दिया है, और वहाँ पे अलग पीसेस कर दिए हैं। ये अम्मा जी हैं जो 20 साल से, भैया बता रहे हैं 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, और देखिए कैसे मतलब छांट रहे हैं कोयले को। जो छोटे पीसीज है वो अलग कर दे रहे हैं, और बड़े बड़े पीसीज को इन टोकरी में बास्केट में करके अलग स्थान पर रख रहे हैं, और उसके बाद फिर वो गाड़ी में लोडिंग हो रही है। तो आप सभी पुराने समय से हो यहाँ पर? कितना समय हो गया आप लोगों को? 13 साल। तो किन्हीं को 13 साल हुए हैं, कुछ 20 साल से हैं, कुछ 15 साल से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। देख रहे हैं ये सब कोयला है, बट यहाँ के लोगों के लिए कोयला नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए सोना है, क्योंकि इसी से पूरा बिजनेस होता है, और इसी से मतलब रोजी रोटी आगे सबकी चलती है। और जो झारखंड की इकोनॉमी है वो उसमें भी, उसको भी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इस कोयले का होता है। तो इसलिए ये कोयला नहीं, यहाँ के लिए सोना है। तो ये सभी जो लोग हैं वर्कर हैं यहाँ पर, और जो कि सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत पुराने समय से। और आप देखिए ये सारा ओपन कास्ट एरिया है। ये देखिए सामने वहाँ से कोयला लोड वगैरह होता है, वो नीचे देख रहे हैं आप, पूरा यहाँ से पूरा कोयला है। ये सारे कोयले के पहाड़ है, ये सब कोयला है। तो यही है कोयले की राजधानी धनबाद, जो कि रीढ़ मानी जाती है झारखंड की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ये देखिए ट्रक के अंदर लोड हो चुका है कोयला, ये सब लोडिंग हो चुकी है बड़े बड़े पीसेस की। ये सब भी वर्क कर रहे हैं सारे। और यहाँ पे सिर्फ यही एक माइन नहीं है, यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो उधर भी माइन है, इधर भी माइन है, सब जगह पर माइन है, और बहुत सारी माइन्स हैं यहाँ पर। और तो क्योंकि ये गढ़ है कोयले का गढ़ है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी माइंस चलती है जिसके अंदर मतलब कोयला निकाला जाता है। ये सभी देखिए सब अलग अलग पीसेस कर रहे हैं, छांट कर टोकरी में डाल रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े पीस हैं, बड़े बड़े पीसों को ट्रक में लोड किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही है और पुरुष भी, सारे की काम इक्वल कर रहे हैं। जितना वजन पुरुष उठा रहे हैं उतना ही वजन महिलाएं भी उठा रही हैं। जो चूरा है वो उस ट्रक में लोड किया जा रहा है, और जितने बड़े पीसेस है वो इधर। ठीक है, बाय। ठीक है बाय। तो अपने ताऊ जी के घर पे आया था और एक्सप्लोर कर लिया था, जो कोल माइंस वगैरह, ओपन कास्ट वगैरह देख लिया था। ठीक है भाभी जी, बाय। ठीक है बेटा। अब चंदन को भी अलविदा करते हैं। हवा भरवा ली हमने पेट्रोल पंप से। अब मैं जा रहा हूँ वापस धनबाद, और इसने भी रात को बहुत घुमाया मुझे, पर उस टाइम अंधेरा था तो इसलिए फिल्मा नहीं पाए थे। ठीक है अब चंदन, ठीक है हाँ फिर मिलेंगे। मैंने आप सबको जैसे बताया था कि
कि यहाँ पर धनबाद के अंदर मेरे बहुत से रिलेटिव्स रहते हैं, तो आज उन्हीं से मिलने मैं जा रहा हूँ। जैसे मेरी मासी जी रहती है, मेरे मामा जी रहते हैं, बहुत से रिलेटिव हैं, तो वहीं जा रहा हूँ मैं मिलने सबसे। तो मैं अपनी मासी जी के घर आया हूँ और ये देखो मैं किससे मिला। हे सिल्की, सिल्की ये हमारी सिल्की है, बहुत प्यारी सिल्की। कितने साल की होगी दीदी? मेरा पैर पकड़ लिया पूरा। 5-6 साल की होगी ना? क्या नाम है आपका? सानवी कुमारी। आपका नाम? वंशिका कुमारी। वंशिका कुमारी। तो ये मेरे भैया की गुड़िया है और ये मेरे दीदी की गुड़िया है। हमारी मासी जी के घर आए हुए हैं हम, और मामी जी भी आई है, हमारी भाभी। राम राम भाभी जी। और हमारी बहनें भी बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये भी आई है, इसको तो आप जानते ही हैं क्योंकि इसने ही टिक्का करके भेजा था है ना, सबसे पहली वीडियो में कुरुक्षेत्र में। तो अभी फैमिली सारी बैठी हुई है, बातचीत चल रही है सबकी आपस में। तो इसलिए मैं बता रहा था आप सबको कि धनबाद में मेरे बहुत से रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे एक एक करके मिल रहा हूँ। ये हमारी नानी जी है, तो आज इनके घर पे आया हूँ। और ये भाई लोग अपने और मामी और भी हैं, मिलवाता हूँ सबसे। मामा जी आ रहे हैं, ये भाई लोग आए हैं, इनके फ्रेंड है। ये छोटा भाई है हमारा, ये मामी जी है, ये मामी जी है हमारी, ये है हमारी बहन। हेलो बोल दो। ये हमारे मामा जी हैं। देखो चुप रहे मामा जी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ छुप रहे हो? तो शुभम भाई के साथ निकल रहे हैं वो दुर्गा पूजा का पंडाल देखने, जो उस दिन हमने देखा था, उसे बना रहे थे उस समय पे। आज नवरात्रे का 5वां दिन है, तो अभी तक रेडी हो गया हुआ वो, तो उसी को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो अपन उस दिन देख के गए थे, काम कर रहे थे भाई लोग थर्माकोल के साथ, और ये देखिए कितना सुंदर बना दिया गया। थर्माकोल के साथ एक आरी के साथ बना रहे थे, उन्होंने ही बनाया है ये सब। तो ये उन्हीं की कलाकारी है और बहुत ही सुंदर बन के पूरा तैयार हो चुका है। आप देखिए अंदर की तरफ। जी अभी क्या कहते हैं, इनके जो फेस है, फेस को भी ओपन नहीं किया है, शायद कल ओपन होएगा। ये देखिए सबके फेस ढक रखे हैं अभी। बहुत ही खूबसूरत बनाया भाई लोगों ने। तो ये शायद अफ्रीका की एक थीम है, फिश टैंक जो बताया था उन्होंने, उसी को मद्देनज़र देखते हुए बनाया गया है सारा चीज़। और उस दिन हम आए थे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं था, बट अब सब कुछ रेडी हो चुका है। ये शुभम मेरे लिए मैगी वगैरह लेने आया है। कह रहा जाते हुए बैग में रख लिए।